नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। बिहार में बहुत जोर से इस बात की चर्चा होती रहती है कि नीतीश कुमार भाजपा में जाएंगे, नीतीश कुमार रहेंगे, नीतीश कुमार राजद के साथ रहेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री हो जाएंगे, नीतीश कुमार भाजपा में जाके गवर्नर हो जाएंगे या नीतीश कुमार भाजपा में जाके मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार एनडीए में कब जाएंगे, नीतीश कुमार संयोजक कब बनेंगे। लेकिन एक बात है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है। ये नीतीश कुमार हैं, लाख बड़बोलेपन के लिए इधर जाने जाते हो, चाहे वो नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी को कुछ कह दिया हो बिहार विधानसभा में, या अन्य भी कई प्रसंग इधर आए, इसके कई प्रकार से व्याख्या की जाती है। लेकिन बावजूद ऐसा क्या है कि सब लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं। कुछ लोग नफरत भी करते हैं फिर भी प्यार करते हैं। नाम नीतीश कुमार है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो नीतीश कुमार एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, और वो अगर नहीं होते तो आज जो है इंडिया गठबंधन कायम नहीं होता, यह बात भी तय था। लेकिन जब भाजपा से वो भाग के आए थे, उसी समय उन्होंने तय कर लिया था या गांठ बांध लिया था कि इस काम को मैं अंतिम रूप दूंगा। लेकिन जिस उद्देश्य से वो आए थे वह उद्देश्य उतना पूरा नहीं हो सका जितना उनका इच्छा था। समय बीत गया है और समय बिताने के लिए कांग्रेस पूर्णतः जिम्मेदार है। चूंकि पूर्व में जब भाजपा के साथ थे तो भाजपा ने उनके साथ दगा किया था। दगा इस प्रकार से किया कि एक गठबंधन के साथी जो कि जेडीयू थे और वो बड़ा भाई के रूप में भाजपा में थे, उनके पास लगभग 75 सीट हुआ करता था और इस ख्याल से, और भाजपा के पास 55 सीट हुआ करता था, तो सरकार चल रही थी पीछे। लेकिन इस बार जो 2020 में जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिल के लड़ रहे थे चुनाव, तो उसमें एक तीसरा भी व्यक्ति आ गया जो रामविलास पासवान या उनके पुत्र कहिए चिराग, और वह जो है सो एक ऐसा गेम खेल गया जो बहुतों के समझ में नहीं आया। हालांकि खुद भी बर्बाद हुआ, और उस खुद तो बर्बाद हुआ चूँकि उसके पास कुछ था ही नहीं जो बर्बाद होगा, लेकिन उससे ज़्यादा वह बर्बाद जो है वह जनता दल यू को कर गया। जनता दल उसको तो 1 सीट आया और जनता दल को 75 से ले आके नीचे 43 पर ले आके सिमटा दिया हो, यह काम किया। हो सकता है अगर ईवीएम का या कलेक्टर के भागीदारी इसमें नहीं होती तो सरकार नहीं 10 सीट और कम ही हो जाता, तो दूसरे घटक के बन जाता सरकार, तो इनको 40 के भीतर आ जाता। लेकिन खैर जो आया उसको देखें। तो इससे नीतीश कुमार के मन में बाद में समझ में आई और उनके कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह कौन सा गठबंधन था कि उन्हीं के लोग, उन्हीं के प्रत्याशी आके हमारे खिलाफ खड़े हो गए और हमारे सीट को सिमट दिए और हम लोग को निपटा दिए। तो बाद में इसके लिए नीतीश कुमार ने कहा भी कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। चुनाव में हम इतना आगे बढ़ गए थे कि हमको यह बात समझ नहीं आ रहा था। हालांकि उस बीच उन्होंने लालू प्रसाद जी को भी बहुत चीज़ कहा, उनके लड़के को कहा कि अपने बाप से जाकर पूछो, ये करो, क्या शिक्षा था। लेकिन सब राजनीति है, तुरंत लोग भूल जाते हैं। राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है न अस्थाई दुश्मन होता है, और राजनीति में मिलन का एक बिंदु है जो कॉमन है, जिस बिंदु पर मिला जाता है किसी भी दल का, जिस बिंदु पर मिलन होता है वह बिंदु स्वार्थ है। कोई नीति सिद्धांत आज किसी भी दल का राजनीति में नहीं रह गया है। स्वार्थ रह गया और सत्ता रह गया है। सत्ता का स्वार्थ होता है जिसके लिए लोग मिलन करते हैं, और जब स्वार्थ मिल जाता है तो उस हिसाब से सत्ता भी प्राप्त हो जाती है। यही स्थिति है। लेकिन नीतीश इसी आधार पर भाग गए, यह पीड़ा उनको सहन नहीं हुआ। लेकिन जब यहाँ से गए हैं, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। हालांकि वहाँ से आए थे, उनको अनुभव था, लेकिन आज की स्थिति और भी विकट है। अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश लगभग तंग सा आ गए हैं।
अब नीतीश यह चाहते हैं हम भाजपा के साथ जाएं तो भी या राजद के साथ रहें तो भी सबसे बेहतर विकल्प यह है कि 2024 के चुनाव में ही बिहार विधानसभा का भी चुनाव हो जाए। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव बिहार का दोनों एक साथ अगर हो जाते हैं तो इससे नीतीश कुमार को राहत पहुंचेगा। और राहत यह है कि दोनों तरफ रहेंगे। उनका मानना यह है कि हम इधर रहें चाहे उधर रहें, तो हम अब इधर रहेंगे फिर भी और भाजपा की तरफ आ जाएंगे फिर भी हमारा जो 42 सीट है वो 42 नहीं रहेगा, वो 75 कम से कम हो जाएगा। तो 75 जब हो जाएगा तो उसके हिसाब से हमारा राज्यसभा का सीट का भी चयन होगा, हमारे विधान परिषद का भी सीट का चयन होगा। यह उनको ज़्यादा सता रहा है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 बरस बचा हुआ है, अभी तो ज़्यादा बचा हुआ है, अभी तो नवंबर में है, 1 वर्ष 10 महीना के आसपास बचा हुआ है। लेकिन अगर मई तक चुनाव हो भी जाते हैं तो यो माने कि 1.5 बरस का अवधि चुनाव के लिए बचा हुआ है। तो इस प्रकार से नीतीश कुमार की इच्छा यही है। अब क्या बनते हैं कहाँ जाते हैं वो उनका धर्म है, अब उनका राजधर्म क्या कहता है वह बात वह जाने। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि बिहार में भी विधानसभा का चुनाव के लिए नीतीश कुमार बिल्कुल तैयार हैं। और हो सकता है कि अगर लालू प्रसाद नहीं भी कहेंगे तो भी नीतीश कुमार मिलजुल के रिकमेंड कर देंगे ताकि बिहार विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ हो जाए। इसलिए सभी दलों को विधानसभा चुनाव के लिए खुले मन से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सभी दल की इसमें भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि बिहार में कई प्रमुख दल हैं, सबसे बड़ा दल के रूप में भी राजद है, दूसरा उसके बाद सेकेंड दल है भारतीय जनता पार्टी है, तीसरा उससे बड़ा दल जो है वो है आपका जनता दल यूनाइटेड है। अब देखिए कुछ दल ऐसे हैं जिनके पास कोई सीट ही नहीं है, तो यह भी स्थिति है। आप रामविलास लोजपा की बात कर सकते हैं, लेकिन उससे एक और बड़ा दल है जिसके पास 4 सीट है, वह है आपका वो मांझी जी का पार्टी है, तो वह भी एक दल है। फिर कुशवाहा जी का एक दल है जिनके पास कोई सदस्य विधानसभा में नहीं है। फिर अभी मुकेश सहनी का भी है, तो मुकेश सहनी भी अभी डोलड्रम में है। हमको लगता है मुकेश सहनी चुप्पी मारते मारते कहीं भाजपा के साथ ना आ जाए और वो मुजफ्फरपुर से लोकसभा का सीट भाजपा कोटा से लड़ने ले। कई बात चल रही है जिसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए। कौन किसको कहाँ पटकनी देगा यह कोई ठीक नहीं है। अब भाजपा निश्चित रूप से अपने आधे प्रत्याशी का टिकट काटने जा रहा है। सभी लोग को बता दिया गया है कि आपका टिकट कट गया है, और सभी लोग को यह भी बता दिया गया है कि आप लोग क्षेत्र में एक्टिव हो जाएं और आपके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनुषंगिक इकाई हैं जो आपको मदद करेंगे। इसके बाद लास्ट में नरेंद्र मोदी आके अपने भाषण से सबको जिता के ले जाएंगे। तो यही स्थिति है, इसके लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं मैदान में अपना पूरी तरह से जोर आजमाइश करें और टिकट के लिए भी अपना भाग दौड़ और गोटी सेट करें। और फिर कुछ टिकट जो अपने देखते हैं कि कई प्रकार से एक दल किस प्रकार से दूसरे को वितरण करते हैं, उसका वितरण करने के क्या आधार होता है। जैसे लोजपा ने वैशाली में सीट दिया था बीना देवी को, उनका क्या आधार था वो सर्वविदित है, बहुत चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए भी लोग थैली भर के भी लोग तैयार रहते हैं कि जैसे भी हो चुनाव है, चुनाव भी है तो उसमें सब कुछ जायज़ है। इस प्रकार से सब तैयारी करके अपना रखते हैं। ये चुनाव है कि किसी किसी का जो है सो कुछ बैग ढीला हो जाता है ताकि भार हल्का हो जाता है, खर्च हो जाता है सब कुछ, तो वो अच्छा विषय रहेगा। तो इसलिए बिहार में यह निश्चिंत हो जाए कि नीतीश कुमार अब शायद कहीं नहीं जाए। अगर वो चुनाव करा देंगे 24 तक तो उनके साथ रहे, और नहीं अगर क्षण भंगुर हो जाएगा, उनका जो 16 सीट भी नहीं मिल रहा है, तो अंतिम समय में देख के भाजपा के साथ भी कूद कर, चूँकि उनके संजय झा लगातार संपर्क में है भाजपा के, इसलिए इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। कई लोग उनके रहते हैं, सब भाजपा के ही लोग संजय जी हैं, तो बहुत अच्छा बात है। तो इसलिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का